दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण विधियाँ कंप्लीट की थी। आज हम हिंदी के संदर्भ में कुछ प्रसिद्ध रचनाएं आपको दे रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग दिन रात एक किए हुए होंगे परीक्षा की तैयारी के लिए, और करना भी चाहिए क्योंकि हमारा तो यही कहना है कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। तो ज़रूर लगे रहिए और हम भी लगे हैं आपकी तैयारी के लिए पूरी मदद के साथ। और आज हम रचनाएं दे रहे हैं, इससे बहुत सारी रचनाएं आपको आ भी रही होंगी। जो आ रही हैं उनको आप कम ध्यान दें, जो नहीं आ रही होंगी उनको एक बार नोट कर लें और फिर उनको 2-1-3 बार देख लें तो आपको वो याद हो जाएंगी। इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हम इसमें लिखे हैं, दिए हैं, इसमें देख लीजिए कौन हमें आ रही हैं कौन नहीं आ रही हैं। जो नहीं आ रही हैं उनको नोट कर लो और फिर उनको 1-2 बार देख लो। बाद में फिर ज़रूरत समझना तो बाद में फिर सारी रचनाएं नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी उसी क्रम में इसको पढ़ें और इसको लें जिस क्रम में आपको आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। जो नहीं आ रही हैं उन्हीं को अलग नोट करके और उनको 1-2 बार देख लें। आइए शुरू करते हैं। जैसे इसमें है प्रसिद्ध रचनाएं, जिसे रामधारी सिंह दिनकर की हमने एक जे लिख दी। इनकी और भी रचनाएं हैं लेकिन हमने इम्पोर्टेंट निकाला है जो अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे अर्धनारीश्वर है, सूरज का ब्याह है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रसरथी है, धूप और धुआं है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट भी किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो इनका पूरा नाम भी कभी कोई पूछ लिया जाता है, नाम भी ध्यान रखना। और इनकी ये रचनाएं, इसमें कितनी नावों में कितनी बार, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। फिर है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, करुणालय और उर्वशी, ये जयशंकर प्रसाद के हैं। और तितली, अजातशत्रु, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। जिसमें उर्वशी यहाँ पर ध्यान देने योग्य है क्योंकि उर्वशी ये जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है और रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है अनामिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। जिसमें से तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और अनामिका ध्यान रखना है। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत की देखें, वीणा, पल्लव, युगवाणी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, तो ये रचनाएं हैं। और इसमें से जो हमने हाईलाइट किया है इसको ध्यान रखिएगा। फिर अपने हिसाब से भी देख लीजिए कि हमको कौन आती हैं कौन नहीं आती हैं, उसी हिसाब से आप इसको नोट करिएगा। इसके बाद आगे हैं निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि और सप्तपर्णा। इधर ये महादेवी वर्मा की हैं। इधर स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये महादेवी वर्मा की हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। जिसमें यामा ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी इसमें ज़्यादातर रचनाएं आपको आती भी होंगी। इसके बाद है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, विजय पताका, बंदर सभा। इधर है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, अवैधिकी, हिंसा न भवत, सुलोचना और कर्पूर मंजरी। इसमें सुलोचना निबंध संग्रह है और कर्पूर मंजरी नाटक है। ये जो इधर देख लें, ये एकांकी आपका जो है ये एकांकी लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, सब एकांकी हैं, इसलिए हमने इसको अलग साइड में लिखा है। इसके बाद में इधर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें अब यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, जैसे प्रिय प्रवास, रसकलश, चौखे चौपदे, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय। और भी इनकी रचना है लेकिन हमने केवल 3 रचनाएं लिखी हैं जो हमको इम्पोर्टेंट लगी। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, शकुंतला, नहुष और पृथ्वीपुत्र। इसमें साकेत, भारत भारती और पंचवटी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। और ये यहाँ पर देखिए नहुष, तो ये 4 रचनाएं विशेष ध्यान रखना। द्वापर भी है और यशोधरा ज़्यादातर ये आप लोगों को आता ही होंगी। जो नहीं आ रही अपने हिसाब से देखेगा, अपनी अपनी तैयारी अलग अलग होती हैं। तो इसमें चूँकि ये शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं तो इसमें ज़्यादातर आपको आती होंगी। जो नहीं आती हैं उनको चिन्हित करके और फिर सुदामा चरित, ये नरोत्तम दास के है। मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा,
रहीम सतसई, ये रहीम की हैं। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, दूध बतासा, झरना सोहनलाल द्विवेदी की हैं। फिर मधुबाला, मधुशाला, ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। हरिवंश राय बच्चन की और भी हैं, लेकिन ये केवल 2 अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए इनको हमने नोट किया है और इनको ध्यान दीजिएगा। गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये धर्मवीर भारती की हैं। अब की बार सूरज का 7वां घोड़ा पूछा भी गया था। आइए देखते हैं आगे। समाजवाद, शिक्षा के उद्देश्य, महात्मा गांधी, ये डॉक्टर संपूर्णानंद की हैं रचनाएं, ध्यान रखिए। फिर आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह है। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंडे के छिलके, आषाढ़ का दिन, दूध के दांत तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर आधे अधूरे प्रवेश, ये मोहन राकेश की हैं, तो इसमें विशेष ध्यान रखना। आषाढ़ का दिन है, अंडे के छिलके हैं और आधे अधूरे भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर है गोरा बादल की कथा, जटमल की है। रानी केत की कहानी, इंशाल्लाह खां है। सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल की है। प्रेम सागर, ये आपके लल्लू लाल। नासिकेत उपाख्यान, सदल मिश्र की है। वैताल पचीसी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नासिकेत उपाख्यान, कबीर प्रश्नावली, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, ये श्याम सुंदर दास के हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसमें से नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र की भी है और यहाँ श्याम सुंदर दास की भी है, तो ध्यान रखिएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र रचना किसने है लिखी है, तो श्याम सुंदर दास की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादातर आप लोगों को आ भी रही होंगी। फिर है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। फिर है चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा और जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास। यहाँ पर देखें तुलसीदास जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके कौन कौन से लेखक हैं। तुलसीदास इससे पहले भी आपको हम बताए हैं, और ये सूरदास। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये ध्यान रखिएगा तुलसीदास। यहाँ पर ये तुलसीदास जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, यहाँ पर कलम का सिपाही, तो जो कलम का सिपाही है अमृत राय का है। पर्दा यशपाल। फिर है परख, त्यागपत्र और ये और वे, ये जैनेन्द्र कुमार के हैं। फिर है मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। सतलंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, तो ये प्रेमचंद के हैं और ये लगभग सबको पता भी होंगे। इसके बाद है आलोचना शिवदान सिंह चौहान की है। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा। क ख ग ज्ञान रंजन। पाखी अपूर्ण जोशी। वाक सुधीर पचौरी। परख कृष्ण मोहन। बहुवचन अशोक वाजपेयी। तद्भव अखिलेश। तो इतनी इम्पोर्टेंट रचनाएं हम आपको दे रहे हैं, इनको देखिए और पढ़िए। इस तरह से इसमें पढ़ने का तरीका यही है कि जो आपको आती हों उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो नहीं आती हैं उनको आप नोट कर लें और उनको जल्दी जल्दी 2-3 बार देख लें। अभी समय है तो उसी में आप एक बार देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो वहाँ पर आएगा तो आप कर लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट नोट जो समझेंगे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।